Welcome to AI lecture series. This is lecture number 10 and today we will be discussing about searching with non-deterministic actions. तो इसके पहले जो भी हमने सर्च स्ट्रेटजी स्टडी किए थे, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर का था एग्जांपल, बिकॉज वी विल बी स्टडिंग this particular non-deterministic action using the vacuum cleaner example, and of course some more examples will be there. तो we know that example. तो उसमें हम देखेंगे कि in case of vacuum cleaner हमने जो example study किया था, we have this particular two regions और इसमें हमारे पास एक vacuum cleaner होगा. So we have vacuum cleaner. It can do three actions. It can go right, it can go left, and it can suck. ये तीन एक्शंस परफॉर्म करता था. नाउ जो हमने पहले स्टडी किया था, इट वाज अ डिटर्मिनिस्टिक एक्शन. बट so what is the meaning of deterministic and the difference between deterministic and non-deterministic environment? Now in case of deterministic environment, suppose if this vacuum cleaner agent is in the right region, अगर वो लेफ्ट एक्शन लेगा तो बिकॉज ऑफ द लेफ्ट एक्शन वो लेफ्ट में चला जाएगा, यानी ये स्टेट चेंज होकर वी गेट दिस स्टेट. वो लेफ्ट लेगा तो लेफ्ट में चला जाएगा. सो द वैक्यूम कैन बी हियर इन दिस रीजन, यहाँ पर आ जाएगा. और अगर वो राइट एक्शन लेगा तो राइट में चला जाएगा. अगर सपोज यहाँ पर इफ देयर इज अ डर्ट, अगर कुछ डर्ट है यहाँ पर, अगर वो सक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सो व्हाट वी गेट इज वो जगह साफ हो जाएगी एंड वी हैव दिस थिंग. तो डिटरमिनिस्टिक एक्शन में क्या है, हमको पता है कि वी आर इन अ पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, ये स्टेट से ये स्टेट मिल जाएगा. सक करेगा तो यहाँ से ये मिलेगा. अगर वो लेफ्ट एक्शन लेगा, ये लेफ्ट से ये लेफ्ट में चला जाएगा. सक करेगा तो वो सक कर लेगा, मतलब डर्ट को साफ कर देगा. सो ये हो जाएगा डिटरमिनिस्टिक एक्शन. इन शॉर्ट व्हाट वी से, इफ अ एजेंट इज इन अ स्टेट 1 and it takes action A, then it is sure that it will go to the particular state S2. So this is the meaning of a deterministic state. वो अगर वो 10 बार भी अगर S1 में रहेगा और वो एक्शन A1 लेगा तो वो S2 में ही जाएगा. इसके अलावा कोई दूसरा कोई चांस नहीं है. इसको बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्शन. तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन? नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन में क्या है कि एजेंट अगर कोई एक्शन लेता है तो उसको श्योर नहीं है कि वो पर्टिकुलर स्टेट में जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है. लाइक सपोज आई जस्ट राइट दिस S1. सपोज द एजेंट इज इन S1, इट टेक्स द एक्शन. सपोज A1 एक्शन लिया उसने, ठीक है, तो हो सकता है कि वो S2 में जाए या S3 में जाए. सो हियर वी डोंट नो वेदर इट विल गो इन S2 और वेदर इट गो इन S3. सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन. हो सकता है कि वो एक्शन A1 ले और उसका स्टेट चेंज ही ना हो. ये भी हो सकता है कि वो S1 का S1 में ही रहे. सो दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट. ठीक है, तो एजेंट इज नॉट श्योर व्हाट विल हैपन. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव. देन अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव फुल्ली ऑब्जर्व एनवायरनमेंट एंड पार्शियली ऑब्जर्व एनवायरनमेंट. फुल्ली ऑब्जर्व एनवायरनमेंट में क्या होगा, एजेंट के पास जो सेंसर्स हैं वो उसको पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं एनवायरनमेंट का, क्या एनवायरनमेंट के पूरा इंफॉर्मेशन एजेंट को पता होता है. इन पार्शियली ऑब्जर्व एनवायरनमेंट एजेंट के पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी. इट माइट बी बिकॉज ऑफ द फॉल्टी सेंसर्स और नॉइजी सेंसर्स. अच्छा, इसके अलावा और एक यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है नॉन ऑब्जर्वेबल. ठीक है ना, मतलब एजेंट का सेंसर ही नहीं, सेंसरलेस प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उसके वो एजेंट के पास सेंसर ही नहीं रहेगा तो उसको कुछ भी ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा उसके पास. तो ये भी एनवायरनमेंट हो सकता है. सो वी स्टडी द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन. इसको बोलेंगे इरेटिक वैक्यूम वर्ल्ड. तो वैक्यूम हमारे पास जो एजेंट है, वैक्यूम क्लीनर एजेंट, उसमें एक एरर रहेगा जो बिकॉज ऑफ द नॉन डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट की जो हम एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं. तो उसमें एरर क्या रहेगा, द टू एरेटिक ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू सक ऑपरेशन आर
When suck operation is applied to a dirty square, the action cleans the square and sometimes also cleans up the dirt in the adjacent square. ये एरर है. दूसरा एरर क्या है? When suck operation is applied to a clean square, the action sometimes deposits dirt on it. तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, ये हमारे पास दो रीजन्स है एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव. तो सपोज यहाँ पर डर्ट है और यहाँ पर भी डर्ट है एंड वी हैव दिस वैक्यूम क्लीनर ईयर, ये रीजन में है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में. इफ आई एम कंसीडरिंग ईयर, तो नाउ सपोज इफ इट परफॉर्म्स अ सक ऑपरेशन, अगर ये सक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो हो सकता है कि जो रीजन में उसी का भी क्लियर कर दे, या फिर हो सकता है कि इसको भी क्लियर करे और इसके बाजू में जो स्क्वायर है उसका भी डर्ट क्लीन कर दे. तो होना तो ये चाहिए था. डिटर्मिनिस्टिक एक्शन में क्या होगा कि अगर ये सक ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो सक की वजह से क्या होना चाहिए था कि सिर्फ जिस रीजन में है वही रीजन क्लीन होना चाहिए था. मगर यहाँ पर क्या होगा, इट माइट हैपन दैट ये हमें क्या देगा सक ऑपरेशन, एक तो ये भी दे सकता है कि सक की वजह से ये एजेंट यहाँ पर है और ये डर जो है यहाँ पर है, ये जो है ये सही एक्शन लेगा तो. बट कभी कभी, यानी समटाइम्स, हमेशा नहीं होगा ये कभी ऐसा भी होगा कि उसने जो सक ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर जब एजेंट है तो ये दोनों को भी क्लीन कर देगा. तो ये पहला एरर ही है कि सक ऑपरेशन समटाइम्स also cleans the square and the adjacent square. और कभी कभी सही ऑपरेशन होगा तो ये एक्चुअली होना चाहिए था, मगर ये भी हो जाएगा. इससे देखो यहाँ पर हमको दो वो मिल रहे हैं एरोस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. देन और एक एरर नंबर, ये एरर नंबर 1 था. नाउ द अदर एरर in this particular vacuum cleaner is that suppose if we apply a suck operation, suppose ये हमारे पास ये कंडीशन है कि we have the vacuum cleaner here और ये क्लीन एरिया है. सपोज हम एज्यूम करते हैं कि दोनों क्लीन है. अगर ये सक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, सक ऑपरेशन, तो हो सकता है कि कुछ भी ना हो, क्योंकि पहले से क्लीन है तो क्लीन का क्लीन ही रहेगा, ये हो सकता है. देन ये भी हो सकता है कि जो क्लीन एरिया है उसके अंदर वो डर्ट भी डिपॉजिट कर देगा, ये डर्ट डिपॉजिट कर देगा. तो दिस इज द एरर, ये दो एरर इसके अंदर है. तो नाउ वी सी हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, हाउ टू गेट द गोल. गोल हमारा क्या है कि दोनों स्क्वायर्स क्लीन होने चाहिए. ये कैसे इसमें अचीव करते हैं, दैट वी विल स्टडी नाउ. सो विद द वैक्यूम क्लीनर एजेंट एंड द टू रीजन्स वी कैन हैव 8 पॉसिबिलिटीज. ये 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है. जैसे 1 2 3 4 हमने दिया है कि हमारे पास ये 8 स्टेट्स हो सकते हैं. तो वैक्यूम लेफ्ट में दोनों जगह डर्ट है या राइट में दोनों जगह डर्ट है, लेफ्ट में डर्ट लेफ्ट में, ऐसे हम अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. नाउ विद नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन, जो हमारा सक ऑपरेशन, देखो राइट ऑपरेशन ये डिटर्मिनिस्टिक है, लेफ्ट भी डिटर्मिनिस्टिक है, सिर्फ सक जो ऑपरेशन है, सक ऑपरेशन, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है. ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे होगा, सपोज लेट अस अज्यूम इफ द एजेंट इज इन स्टेट 1, सपोज एजेंट स्टेट 1 में है, तो एजेंट लेफ्ट में है और दोनों जगह डर्ट है. ना सपोज इट परफॉर्म्स द सक ऑपरेशन, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक तो ये है कि वो हो सकता है कि जहाँ पर है उसी को क्लीन कर दे, तो वी कम टू स्टेट नंबर 5. और इट माइट हैपन दैट वो दोनों को भी क्लीन कर सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो सक ऑपरेशन की वजह से क्या होगा कि जहाँ पे डर्ट है उसी को भी क्लीन कर देगा, तो ये हम वी कम इन स्टेट 5. एंड इट माइट हैपन दैट अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक चीज़ ये भी है कि दोनों को क्लीन कर देगा, हो सकता है ये भी, तो या तो ये मिलेगा. तो ये केस में क्या है कि हमारे पास एक कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए, जैसे इफ देन वाला. इफ हमने जैसे यहाँ पर हम हाउ टू फाइंड द गोल, हम देखो गोल पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन हम ऐड करेंगे सक, यानी हम क्या करेंगे, सक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. सो व्हेन सक ऑपरेशन इज परफॉर्म, तो सक करेंगे. नाउ इफ वी रीच टू स्टेट 5, अगर हम सक की वजह से 5 पे पहुंचेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें
राइट का कचरा साफ करना है तो क्या करेंगे, इफ स्टेट 5 देन राइट सक, एल्स डू नथिंग। एल्स होगा उसका मतलब क्या है कि वो 7 में पहुंच गया है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा एजम्पशन ये है कि सेंसर्स इसके पास है, वी एज्यूम दैट इसके जो सेंसर्स अच्छे काम कर रहे हैं, उसके सिर्फ एक्शंस जो है, तो दिस एनवायरनमेंट इज ऑब्जर्वेबल बट विथ सम नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शंस। तो ऑब्जर्वेबल होने की वजह से क्या है, उसको पता चल रहा है कि वो जो एक्शंस कर रहा है उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसे सेंसर्स के थ्रू पता चल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी यूज़ की जाएगी। वो शक करेगा, अगर वो स्टेट 5 में है, उसे पता है कि भाई मेरे यहाँ पे डर्ट नहीं मगर बाजू में डर्ट है, तो क्या करना पड़ेगा, राइट और शक करना पड़ेगा। एल्स उसको पता है कि वो 7 में चला गया तो फिर दोनों जगह साफ हो गया और गोल इज रीच। सो वी नीड टू प्रिपेयर अ कंटीजेंसी प्लान, इफ एल्स इफ देन एल्स, ऐसा हमको प्लान बनाना पड़ेगा टू डील विद द नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शंस। Next we do the AND or search tree. Now say in case of deterministic environment, we have the actions for whatever possible actions we have, like for the case of vacuum world we have left or right or sub. तो we are sure कि जो भी एक्शन लेंगे वो एक्शन होगा, तो ये लेफ्ट और राइट और सब कोई भी हम लेंगे। बट इन नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन क्या होगा, वो जो भी एजेंट एक्शन लेगा वो उसका खुद की चॉइस नहीं रहेगी, उसकी खुद की चॉइस प्लस एनवायरनमेंट क्या क्या उसको दे रहा है इसके हिसाब से। तो वो केस में जो हमें नोड्स मिलेंगे वो एंड नोड्स मिलेंगे। फॉर डिटर्मिनिस्टिक एक्शन वी हैव और नोड्स एंड फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन वी हैव एंड नोड्स। तो एंड इसलिए कहा जाता है कि ये केस में जो पॉसिबल आउटकम होगा वो एजेंट के एक्शन पे डिपेंड करेगा एंड एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा। और डिटर्मिनिस्टिक में क्या होगा, एजेंट ही सिर्फ एजेंट पे डिपेंड होता है कि एजेंट क्या एक्शन ले रहा है। सो वी हैव दिस एंड और सर्च ट्री इन सच केसेस। तो डिटर्मिनिस्टिक में हमें सिर्फ और नोड्स मिलेंगे बट नॉन डिटर्मिनिस्टिक में हमें एंड नोड्स मिलेंगे। तो कुछ उसमें एक्शंस ऐसे रहेंगे जो डिटर्मिनिस्टिक हैं, कुछ नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी रह सकते हैं। तो इस केस में एंड और सर्च ट्री मिलेगी। जैसे हमने पिछले केस में स्टडी किया था वैक्यूम वर्ल्ड का प्रॉब्लम, तो लेफ्ट और राइट ये एक्शन और नोड्स जनरेट करेंगे, और सक ऑपरेशन क्योंकि नॉट डिटर्मिनिस्टिक है तो वो जो है एंड नोड्स को जनरेट करेगा। लेट अस सी दिस ट्री, ये हमारे पास एक सर्च ट्री है, ठीक है। ये सर्च ट्री के अंदर व्हाट वी ऑब्जर्व इज दिस इज द एंड और सर्च ट्री फॉर दिस एक्शन वैक्यूम क्लीनर एक्शन व्हिच हैज अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन विद रिस्पेक्ट टू सक ऑपरेशन। तो सपोज वी आर एट दिस पॉइंट, ये पॉइंट पर हम स्टेट 1 में है। तो अगर वो राइट ऑपरेशन करता है, राइट एक्शन लेता है, तो राइट एक्शन से क्या होगा, वो राइट में चला जाएगा। तो ये हमें जो है और ट्री देगा, और ठीक है ना, और देगा मतलब वो राइट में जाने वाला है तो राइट में चला जाएगा। बट व्हेन इट परफॉर्म्स अ सक ऑपरेशन, तो जब सक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन है। तो आइदर वी मे कैन दिस एंड दिस, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंड इसलिए कहा जाता है कि जो भी आउटकम होगा एक्शन का, इट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द एजेंट्स एक्शन बट ऑल्सो ऑन द व्हाट एनवायरनमेंट गिव्स इट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो मिल रहा है हम लोग को, दिस इज एंड, ये एंड नोड हो जाएगा। इसमें हो सकता है कि दोनों साफ भी हो जाए, या हो सकता है कि जिसको साफ किया वही साफ हो। अब यहाँ पर देखो, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि वी गेट द गोल, तो इससे हम अभी आगे नहीं बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर गोल मिल गया, इस तरह से गोल आ सकता है। देन यहाँ पर आकर फिर वो सक और राइट ऑपरेशन करेगा, सक करेगा तो फिर से हमें एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ को राइज देगा, आइदर वी हैव दिस और दिस। अब ये लूप इसलिए कहा जाता है कि ये पहले से हमको ये स्टेट पहले मिला हुआ है, ठीक है ना। जैसे अगर हम 5 देखेंगे, सो दिस इज ये ऑफिस यहाँ पे चला जाएगा फिर से, ठीक है। तो जहाँ पे लूप है फिर से उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, तो वी गेट दिस गोल स्टेट। ये जो ग्रीन जितने में मार्क कर रहा हूँ मैं, ये हमें गोल स्टेट मिलेंगे। दिस इज द गोल, वी हैव रीच द गोल, ठीक है। यहाँ पर भी गोल हम पहुँच गए। ये लूप ये पूरा कंप्लीट, ये जो हमें पूरा डायग्राम जो दिया है सर्च ट्री, सॉरी ये जो सर्च ट्री दिया हुआ है हम लोगों को, आई विल जस्ट पुट इट अप। ये जो मैंने ग्रीन मार्क किया हूँ, दिस आर दी गोल्स, और बाकी जो लूप लिखा हुआ है लूप, एक्चुअली ये क्या है कि फिर से पिछले एक स्टेट में जाएगा। सो दिस गिव्स अस अ कंप्लीट सॉल्यूशन
एंड दिस इज हाउ वी सी द एंड और ट्री. हमारे पास जो एंड और ट्री कैसे वर्क कर, मतलब कैसे हम ड्रॉ करके सॉल्यूशन पे पहुंच सकते. एज आई टोल्ड यू कि हमें एक कॉन्टीजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा. यहाँ पर कंटीजेंसी प्लान क्या है? इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, जहाँ पर और रहेगा वहाँ पे इफ देन एल्स करना पड़ेगा. नाउ एज वी हैव सीन द previous diagram, the solution for an and or search problems is a subtree and it has a goal node at every leaf. हर लीफ पे से गोल नोड हमें मिल जाएगा और एक ही एक्शन रहेगा. इट स्पेसिफाइज ओनली वन एक्शन एट द और नोड्स. एक ही एक्शन रहेगा और नोड पर. एंड नोड्स पे क्या होगा? एक से ज़्यादा एक्शंस रहेंगे बिकॉज इट इज़ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक पर्टिकुलर एक्शन. अब एंड और सर्च कैन बी एक्सप्लोर्ड यूजिंग रिकर्सिव डेप्थ फर्स्ट सर्च और बाय ब्रेथ फर्स्ट और बाय बेस्ट फर्स्ट सर्च मेथड्स. ये मेथड से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं नोड्स को एंड वी कैन गेट द सॉल्यूशन. नेक्स्ट वी स्टडी अनदर केस ऑफ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन विच इज कॉल्ड एज स्लीपरी वैक्यूम वर्ल्ड. तो स्लीपरी वैक्यूम वर्ल्ड में जो है राइट एक्शन जो है ना वो मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक है. इसके पहले हमने सक ऑपरेशन देखा था. यहाँ पर राइट ऑपरेशन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है. तो इसमें क्या होगा? सपोज अगर एजेंट जो है लेफ्ट पर है और अगर वो राइट एक्शन लेता है तो कभी कभी राइट में चला जाएगा, कभी कभी राइट में नहीं जाएगा, जहाँ है वहीं पे रहेगा. ओके, सो राइट एक्शन जो है वो फेलियर है. जैसे यहाँ पर इन दिस डायग्राम वी कैन सी दिस वन. सपोज द एजेंट इज इन दिस स्टेट. ये स्टेट हमको नज़र आ रहा है. ये स्टेट में क्या है कि वैक्यूम वर्ल्ड जो है वैक्यूम क्लीनर इट इज़ इन लेफ्ट रीजन. आई विल जस्ट जूम द डायग्राम. सो ये केस में व्हाट वी सी इज दैट द एजेंट इज इन लेफ्ट. ये एजेंट लेफ्ट में है. तो इफ वी टेक द एक्शन राइट, अगर हम राइट एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि वो राइट चला जाए. ठीक है, तो राइट जाएगा तो ये हमको ये मिलेगा, राइट चला जाएगा तो फ्रॉम 1 to 2 चलाएगा. अच्छा, अगर राइट में नहीं जाएगा तो इट इज़ इन द सेम स्टेट, रिमेन्स द सेम स्टेट. तो ये जो है हम यहाँ से पीछे एक ऐसा एरो बना देंगे कि मतलब वो उसी जगह पे रहेगा. तो ये दिस इज़ द एंड ट्री. अच्छा, अगर सक करेगा तो ऑफकोर्स सक ऑपरेशन यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं, इट इज़ डिटर्मिनिस्टिक एक्शन. तो सक करेगा तो ये जो है क्लीन हो जाएगा. देन फिर से उसे अगर मान लो ये क्लीन करना, क्योंकि उसको पता है कि भाई राइट में अभी तक हमें डर्ट क्लीन करना है, तो फिर राइट एक्शन लेगा. हो सकता है कि राइट एक्शन ले, तो राइट एक्शन लेगा तो हो सकता है कि ये फिर से अपनी जगह पर ही जाए या फिर यहाँ पर आ जाए. सो दिस गोज ऑन. तो व्हाट इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन? पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर? सक. ठीक है, अगर सक करेगा L1 राइट. ठीक है, एंड इफ स्टेट 5, अगर स्टेट 5 है सक करेगा, क्योंकि सक तो हमारे पास जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, मगर राइट ऑपरेशन जो है वो इट इज़ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्शन. तो राइट, इफ स्टेट 5, अगर राइट ले रहा है, अगर स्टेट 5 है तो L1 एल्स सक. ठीक है, तो ये L1 का मतलब है कि उसे रिपीट करो. ठीक है, मतलब राइट एक्शन. L1 मीन्स राइट. L1 जो है उसका मतलब है कि टेक द राइट एक्शन. तो सक करेगा. फिर भी डिफाइन L1 इक्वल टू राइट. L1 एक राइट, L1 मतलब राइट ऑपरेशन करना है. सो इफ स्टेट 5 देन L1 यानी राइट जाओ, एल्स सक. तो जब तक वो यहाँ पे क्या करेगा? रिपीट करता रहेगा जब तक वो राइट पे ना चला जाए. पहली बार राइट एक्शन लिया, स्लिप हुआ, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, बार बार करके जब राइट पे जाएगा तो दिस इज हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क्स इन दिस केस. So that's all for this session. Thanks for watching.